इम्तियाज़ गुल साहब, सन 1979 के आखिर में तेहरान में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने पर जब 52 अमरीकियों को उन्होंने निशाना बनाया, उनको कैद किया, डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से भी ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हम ईरान की 52 तंसीबात पर हमला करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये पहली धमकी नहीं बल्कि धमकियों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। डीजी ISPR ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। हालात को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? ज़ाहिर अमरीकी सदर ने टेम्परेचर में काफ़ी इजाफा कर दिया है और पूरे खित्ते में एक नई कशीदगी, एक लहर दौड़ गई है। इससे पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी सूरत हाल थोड़ी सी गैर यकीनी का शिकार हो गई है और उससे पाकिस्तान के लिए काफ़ी एक नया सिक्योरिटी चैलेंज पैदा हो गया है। इसीलिए ज़रूरत इसी अमर की है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें और अस्करी और सियासी क़यादत मिलकर, और जो चीन और रूस जैसे दोस्त ममालिक हैं, तुर्की समेत, उनके साथ मिल मिला के बाहमी मशवरे से आइंदा का अमल इख्तियार करें। महज दावे करने से और प्रेस के लिए बयानात देने से मेरा ख्याल है गुरेज करना चाहिए, और जो भी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो किसी एक सरकारी ज़रिए से बाहर जानी चाहिए ताकि बैरून ममालिक में और ख़ास तौर पर भारत में पाकिस्तान के हवाले से कोई किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, क्योंकि वहाँ तो लोग बिल्कुल इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदरूनी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ पे अगर कोई मुतज़ाद सूरत हाल पैदा होती है तो उसकी तरफ इशारा किया जाए। लिहाजा यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज़रूरी है और इसी में पाकिस्तान का भला है। इम्तियाज़ गुल साहब, पाकिस्तान में भी इस हवाले से सनसनी पाई जा रही है। आप जानते हैं कि कराची समेत सिंध में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और यहाँ पर भी ईरान के हक़ में जो है वो आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। पाकिस्तान का इस सारे तनाजुर में क्या किरदार है? पाकिस्तान को इसमें क्या अमल दखल है? इसमें इस हवाले से भी ज़रा रोशनी डालिए। पाकिस्तान मेरा ख्याल है अपनी पोजीशन वाज़े करता रहा है और वो यही है कि उन्होंने किसी महाज़ाराई का, किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना है और किसी भी इस्लामी मुल्क के खिलाफ ना ही वो पाकिस्तान अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने देगा। मेरा ख्याल है दूरअंदेशी का तकाजा यही है कि हम ईरान, सऊदी अरब और दूसरे इनके जितने भी इत्तेहादी हैं उन पे ये वाज़े करें कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहाना कार्रवाई, ख़ास तौर पे किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ किसी भी जारहाना कार्रवाई की ना तो हिमायत करता है, ना ही अपनी सरजमीन या अपनी फ़िज़ा उसके लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। और यही बावर कराना चाहिए इन तमाम ममालिक को ताकि पाकिस्तान को कम से कम इस मामले में घसीटा जा सके, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं। तो ज़रूरत इसी अमर की है कि मुल्क के अंदर इत्तेहाद का, यगांगत का मुज़ाहरा किया जाए और अहम तरीन दोस्त ममालिक के साथ सलाह मशवरे का सिलसिला जारी रखा जाए। ठीक है, इम्तियाज़ गुल साहब अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर साहब से बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, कराची में भी मजहबी तंजीमें जो हैं जनरल कासिम सुलेमानी के हक़ में जो है वो रैलियां निकाली जा रही हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया सारिफीन भी इस वक्त ईरान की हिमायत में है। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से जो पाकिस्तान में पब्लिक सेंटिमेंट है उसको बाकायदा तौर पर कंट्रोल करना चाहिए, उनको भी इस हवाले से गाइड करना चाहिए कि पाकिस्तान का इस जंग में कोई अमल दखल नहीं है, हमें न्यूट्रल रहना है? बिल्कुल सही आपने कहा है, न्यूट्रल भी रहना है और अमन की कोशिश भी करते हैं। और तीसरी बात, जो लोग जहां तक कोई सिंपैथी वेव है या कोई उसके लिए वो कर रहे हैं वो तो समझ आती है, वो तो बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है डजंट ट्रांसलेट इनटू पॉलिसी। बात समझने की ये है कि अगर पाकिस्तान ने कोई काम करना है, मतलब एक्चुअल, तो क्या आपने जंग लड़नी है तो कौन सी जंग लड़नी है, पहले ये फैसला करें। आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में तो जा नहीं सके अभी तक, मुख्तलिफ वजूहात, पॉलिटिकल सिस्टम आपका बैंकरप्ट है, इकोनॉमी आपकी स्टैग्नेंट है। पाकिस्तान हैज टू बी यूनाइटेड, यही हमारी रिफॉर्म मूवमेंट कहती है, यूनाइट पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को यूनाइट रखें एक लाइन पे, पाकिस्तान का गार्ड करें इंटरेस्ट, हमसायों का, किसी और का, जो भी मसला है उसमें मदद कर सकते हैं हम पीस के लिए। हम उसमें एक पार्टी नहीं बनेंगे। दूसरी साइड है, ये खाली अमेरिका की लड़ाई नहीं है ईरान से, इसमें मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। तो जाहिर है आप उनके खिलाफ लड़ तो नहीं सकते ना, प्रैक्टिकल बात करें, हमारे दोनों तरफ इंटरेस्ट है। सो वी वांट पीस एंड दैट्स द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान शुड बी न्यूट्रलिटी एंड पीस।
न्यूट्रलिटी इन द सेंस ऑफ द वॉर, अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान किसी तरफ दूसरे पे हमला या कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उसको वसाइल नहीं देगा ये वो। और दूसरा, पाकिस्तान कोशिश करे अपने लेवल पे, लेकिन इसमें भी जरा खुशफहमी जरा दूर रखें। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, जियो पॉलिटिक्स। ये खाली जज्बात इशू नहीं है। देखिए, ताकत की बात होती है, जब दुनिया की बात आती है, वर्ल्ड की एंड रीजन्स की, उसमें बड़ी ताकतों का असर है, यानी चाइना, रशिया, उनके पास कोरस्पॉन्डिंगली क्लाउट है। आप अपना रोल पूरा करें, आप कोऑर्डिनेट कराएं। अफगानिस्तान में हमने कोशिश की अमन की, ये DGI ने बिल्कुल सही बयान दिया, हमने अफगानिस्तान में कोशिश की अमन की, हम यहाँ भी कर रहे हैं। हमने तो इवन इंडिया के साथ, डिस्पाइट इंडियन थ्रेट्स, डिस्पाइट इंडियन एग्रेशन, डिस्पाइट इंडियन टिरनी एंड ब्रुटैलिटी इन कश्मीर, हमारी कोशिश यही अभी भी यही है कि मसला किसी न किसी तरह अमन से हल हो जाए, जो कि इंडिया के साथ चांस बहुत कम है, बिकॉज वो इसको एक जुनूनी हिंदुत्व पे चल पड़े। तो इस ईरान के मामले पे जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वो एक अगर वेव है भी तो वो तो चलती रहेगी। उसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिसी, और ये जो आप कह रहे हैं ना, ये ठीक है, मेजोरिटी वाली बात नहीं है कि मेजोरिटी व्यू दिस नॉट अ मेजोरिटी व्यू इज दैट पाकिस्तान का इंटरेस्ट गार्ड किया जाए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर मोहित पीरजादा ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो खित्ते की सूरत हाल है आपके सामने है, हालात तनाव का शिकार हैं। एक तरफ ईरान की जानिब से आवाज़ आती है जंग की बदला लेने की, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी धमकी देते हैं और कहते हैं कि हमने तो अरबों डॉलर्स अपने असलहे पर इन्वेस्ट किए हैं और अब हम इस असलहे को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। DGI-SPR ने जो गुफ्तगू की, उनका जो बयान है वो भी यकीनी तौर पर आपने सुना। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को अब कैसी साइड लेनी है, क्या करना है, न्यूट्रल रहना है, तो क्या पैगाम देना है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि DGI-SPR ने बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही मुनासिब पोजीशन जो है इख्तियार कर ली है, जो पाकिस्तान के सिस्टम की एक वेल थॉट आउट पोजीशन है, और हमें इसी पोजीशन के साथ रहना है। जंग हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, जंग ईरान के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान का सिर्फ एक पॉलिटिकल रेटरिक है, बल्कि अमेरिका ने जो हमला किया है जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के लिए, जिस तरह से उन्होंने हमला किया, उसमें बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट जो हैं, वो एक लार्जर कॉन्फ्रंटेशन में इंटरेस्ट है अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो इम्पीचमेंट के प्रोसेस में फंसा हुआ है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसका ये एक इलेक्शन ईयर है, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसको सऊदी लॉबी और इसराइली लॉबी की जरूरत है। तो अमेरिका को कॉन्फ्रंटेशन से या एक्चुअल काइनेटिक वॉर से फायदा पहुंचेगा। ईरान के पास किसी किस्म की कोई काइनेटिक ऐसी एबिलिटी नहीं है जो अमेरिका के साथ किसी भी फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन की शक्ल में, जिससे कि ईरान को किसी किस्म की उम्मीद भी हो सके। ईरान का तमाम रिस्पांस हमारे सामने जो आएगा रेटरिक को छोड़ के, वो यही होगा कि वो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट को या पॉलिटिकल मसल को एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें खतरा ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस था उसके रास्ते में दिक्कतें और दुश्वारियां जो हैं वो बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान की जो कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि चीन और रूस के साथ मिलकर इस इशू को डिफ्यूज करने की कोशिश की जाए, ताकि यहाँ पर एक फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन जो है उसकी तरफ रास्ता ना जाए, बल्कि ये मसला डिफ्यूज हो सके। जी ठीक है, डॉक्टर मोहित पीरजादा, सीनियर तज्जियाकार, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर और इम्तियाज़ गुल भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया।